माय डियर कैंसर्स, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी कैरियर लाइफ या आपके लव लाइफ इन जनरल जून महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैंसर है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ ये रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत खुशी मिलते हैं, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें, कैंसर्स के लिए हमें दिखाएं जून महीने में उनकी कैरियर लाइफ या लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं जून मंथ के लिए कैंसर्स की लव लाइफ या कैरियर लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए जून महीने में उनकी लव लाइफ या उनकी कैरियर लाइफ कैसे कटने वाली है। चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आए हैं द एम्प्रेस। ओके, तो गाइस यहाँ पर पहली जो कार्ड आए हैं आपके लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके इस महीने की शुरुआत ना बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे पिछले दिनों में या पिछले महीनों में, वो बहुत हद तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है उनके सक्सेस की प्रोसेसिंग बहुत हद तक आपको इस महीने की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग बहुत दिनों से किसी जॉब के तलाश में थे लेकिन जॉब नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, या जिनके भी जॉब अपने प्रीवियस दिनों में अपने कुछ खो दिए थे, ठीक है, अपने वर्किंग फील्ड से आपकी ज़्यादा इनकम नहीं हो रहे थे, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक नए जॉब, एक नए अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हो इस महीने की शुरुआत में, ठीक है। और आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो वर्किंग फील्ड में अभी हो उनमें आपकी प्रमोशंस हो सकते हैं या आपकी सैलरी बढ़ सकते हैं, ठीक है, उनमें ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जो लोग अभी सिंगल हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने की शुरुआत में अभी तक जो कार्ड आए हैं इस महीने की शुरुआत आपके लिए वो बहुत अच्छे जा सकते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात कर सकते हो या मीट कर सकते हो, या उनके साथ आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी बहुत हद तक मुझे दिख रहा है आपकी एक इंटरनल बॉन्डिंग क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है जो भी पर्सन से आप इस महीने में अच्छे बॉन्डिंग में जाओगे ना, वो देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, या होगी, ठीक है। जो भी है, मेल हो या फीमेल हो, अगर वो मेल है तो उनकी हाइट थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं और एवरेस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, और उनकी थोड़ा मसल्स हो सकते हैं, बहुत हैंडसम हो सकते हैं देखने में। और जो अगर वो फीमेल हो तो मुझे लगता है वो बहुत हद तक बहुत चार्मिंग देखने में हो, बहुत काइंड हार्टेड होगा और बहुत ही देखने में खूबसूरत होगा, ठीक है। और दोनों को ही ना, अगर मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे मुझे दिख रहा है यहाँ पर। जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत हद तक बहुत चार्मिंग है, अब उनके अपीयरेंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और उनकी
हार्ट भी बहुत काइंड हार्टेड है, ठीक है, बहुत भोले भाले पर्सन है, ठीक है। वो बहुत हद तक किसी की बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप भी कुछ ऐसे ही पर्सन हो ना, आप भी बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जिन लोगों के भी शादी अटके हुए थे ना, या शादी हो नहीं पा रहे थे, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है इस महीने की शुरुआत में कोई आपके लिए एक अच्छे घर से शादी के ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे घर से हो, सीरीज फैमिली से भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने की शुरुआत में आपकी एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शादी भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग बहुत दिनों से, जो कपल बहुत दिनों से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ओवरऑल इस महीने में ना आपकी लाइफ में, शुरुआत में आपकी लाइफ में बहुत से सक्सेस आ रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो आप अपने पार्टनर के साथ, बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो लोग भी रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, उनके लिए कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की शायद उनकी हेयर कलर भी ब्राउन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के शुरुआत से मिडिल तक आपके लिए कोई ना कोई तो ज़रूर आ रहे हैं आपके बीच, आपके साथ एक नए बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और बहुत हद तक ना ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, ठीक है। और कुछ हद तक मुझे लग रहा है इन्हें फ्लर्टिंग करने भी बहुत आनंद महसूस होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा टाइप के पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लिए बहुत शुभ टाइम है। आप बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ कपल इस महीने में अकेले में भी बहुत रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। और जो लोग अभी आपके लव लाइफ की शुरुआत नहीं हुआ है, या अभी जो लोग सेपरेटेड हो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक्स पर्सन की तरफ से ना आपको कॉल आ सकते हैं, या वो आपसे मुलाकात करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मन ही मन अभी ऐसे एनर्जी में है, वो फिर से आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। उनके मन में कुछ ऐसा थिंकिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी उनके लाइफ में भी मुझे कोई दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन, कोई थर्ड पार्टी या आपकी पर्सन की तरफ से, या आपको पसंद करते हैं कोई ऐसा पर्सन ना आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो इस बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, आप दोनों को ही, ठीक है। आप दोनों को अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तो आप दोनों को ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं खोना है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो मुझे दिख रहा है आपकी या आपकी पर्सन के ऊपर ना बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो कोई ऐसा पर्सन आप दोनों के बीच में इस महीने में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और अगर आप एक दूसरे के ऊपर किसी चीज़ से हर्ट हुए हो ना, तो पहले आप दोनों ही ना एक दूसरे से प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। पहले ही किसी थर्ड पार्टी को अपने अंदर मत लाओ, ठीक है, नहीं तो आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ियाँ आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो अपने स्वार्थ फुलफिल करने में सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझ में अपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आए हैं। मानो कि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ना अपने बीते दिनों में कुछ ऐसे सिचुएशन आप फेस किए थे, मुझे लग रहा है आपने
आप कुछ जो लोगों को भी ब्रेकअप हो चुका है, शायद आप अपने पार्टनर से बहुत हद तक भरोसा करते थे, बहुत उन पे ट्रस्ट करते थे और आप अपने पार्टनर के साथ एक फुल हैप्पीली लाइफ बिताना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जो बहुत हद तक मुझे दिख रहा है, आप किसी ऐसे पर्सन से ना बहुत बुरी तरीके से चोट खाए हो अपने दिल में, ठीक है। आपके भरोसा बहुत हद तक टूट गया है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिनके पास आप बहुत भरोसा करते थे और वो ही आपको छोड़कर चला गया है, ठीक है। आपको अकेला छोड़कर चला गया था कि आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि वो आपके साथ इस तरीके से पेश आ सकते थे, ठीक है। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। आप जब भी आपको उन्हें ज़रूरत थी, ठीक उस टाइम पे ही आपको वो छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन दिख रहा है अपने लव लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वो पार्टनर ना फिर से इस महीने में वापस आने की कोशिश कर भी सकते हैं, ठीक है। आपकी कैरियर की ग्रोथ, आपकी कैरियर की सक्सेस, ठीक है, या आपकी नेम फेम वेल्थ, किसी से भी बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो बहुत हद तक आपके प्रति बहुत हद तक अट्रैक्टेड फिर से महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपके लाइफ में फिर से आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इस बारे में ख्याल रखना है अपने माइंड में। आपको इमोशनल नहीं हो के सोचना है, क्योंकि ये पर्सन जो आपके पास्ट में थे ना, जो आप में लाइफ में फिर से आना चाहते, इसकी इंटेंशन अभी भी थोड़ा ठीक नहीं मुझे दिख रही है, ठीक है। इनके इंटेंशन में कुछ गड़बड़ियाँ अभी भी मुझे दिख रहा है। तो इस बारे में थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ठीक है। आपको जो भी डिसीजन लेना है ना, बहुत सोच समझ के लेना है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में फिर से कोई गड़बड़ी आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी जॉब लाइफ में या अपने कैरियर लाइफ में कुछ आपकी कुछ फ्रेंड सर्कल या आपकी कुछ बहुत अच्छे कलीग्स के साथ, आपकी कलीग्स के साथ जिनके भी साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, उनमें से ही कोई आपके पीठ पीछे ना बहुत कंस्पिरेसी किए थे, ठीक है। इसलिए शायद आपकी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी वर्किंग फील्ड में कुछ टेंशन चल रहे हैं, या आपकी जॉब भी कुछ लोगों के लिए चले गए हैं बीते दिनों में या बीते महीनों में। ये कुछ के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी की वजह से ये आपके साथ हुआ है, ठीक है। लेकिन आप बहुत भोले भाले पर्सन हो, आप बहुत इजीली किसी पर ट्रस्ट कर लेते हो, ठीक है। इसलिए सारी गड़बड़ियाँ यहाँ पर आ रहे हैं। आपको अभी थोड़ा अपने मन से तो सोचना गलत नहीं है, लेकिन आपको दिमाग से भी थोड़ा सोचना है। तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आगे आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए आपकी वर्किंग फील्ड में हो सकता है कि आप में से आपकी कोई पार्टनर या आपकी कोई कलीग्स आपके पीठ पीछे इस महीने में कंस्पिरेसी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको हो सकता है क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत भोले भाले पर्सन हो, तो आपको बहुत हद तक वो किसी के लिए प्रोवोक कर सकते हैं, ठीक है। किसी के द्वारा आपको प्रोवोक कर सकते हैं या वो खुद आपको प्रोवोक कर सकते हैं कि आप बहुत हद तक एक्साइटेड हो जाओ और आगे जाकर कोई गलत डिसीजन ले लो, ठीक है। तो इस महीने में आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ पे ना आपको एग्रेसिव नहीं होना है। अगर कोई भी चीज़ से आपको बुरे फील हो रहे हैं तो बहुत हद तक आपको ना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आगे जाकर आपके लिए कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से शायद कुछ लोग अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद कुछ लोगों के लिए अभी आपके पर्सन आपसे थोड़ा बुरे बिहेव कर रहे हैं, आपकी इमोशन की कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं कुछ दिनों से, ठीक है। आप बहुत रो रहे हो लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके लिमिटेशंस को वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे रिलेशनशिप भी अभी दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बहुत हद तक ना आप
किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जिनमें बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपके ऊपर इंटरेस्ट अभी खो चुके हैं, ठीक है। मुझे वो लगता है कि आपसे वो अभी रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, जो लोग अभी अपने प्रीवियस लाइफ में धोखा खाए थे, ठीक है, अपने एक्स पार्टनर आपको बहुत बुरे तरीके से डिच किए थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आने की सोच सकते हैं। आपकी कैरियर की ग्रोथ, आपकी नेम फेम वेल्थ, ये सब देख के ना, और आपके ऊपर कुछ ऐसा उनके स्वार्थ हो सकते हैं अभी फिर से कि आपके लाइफ में वो वापस आ सकते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन मुझे कुछ ज़्यादा सही नहीं दिख रहा है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उनके बारे में तो बहुत सोच समझ कर ले, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मैंने आपसे जो कह रही थी कि अभी आप कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी आपको ना अपने लाइफ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये देखो, आपको ना ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक तलवार दिए गए हैं, ठीक है, और ये पीछे आप देखो एक डेंजर भरा बादल आ रहे हैं, लेकिन आप इनके लिए प्रिपेयर्ड हो अभी, ठीक है। आपको अभी कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, अगर आप बहुत हद तक उनकी फिज़िकल या मेंटली टॉर्चर फेस कर रही हो अपने पार्टनर की तरफ से, तो मुझे लग रहा है कि आपको इस रिश्ते से निकलने ही आपके लिए सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे प्यार कोई लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप इनसे निकल नहीं पाओगे तो ये आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए अपने सही लाइफ आप चुन नहीं पाओगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने वर्किंग फील्ड में आपके कोई कंस्पिरेसी के शिकार हुए थे पहले, तो आपके लिए मुझे लग रहा है कि इस महीने आप बहुत हद तक ना आपकी कोई थर्ड पार्टी चाह कर भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल उनके लिए तैयार हो, ठीक है। आप अभी फेस करना जानते हो कि किस तरीके से किनके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, ताकि आपको कोई बहुत हद तक यूटिलाइज नहीं कर पाए। आपने अपने पुराने लाइफ से बहुत हद तक ये लेसन्स ले लिए हो, ठीक है, और वही चीज़ आपको आगे जाकर अपने लाइफ में यूटिलाइज करना है। लेकिन आपको ना साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको इस महीने में एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि आपको एग्रेसिव करके कोई अपने स्वार्थ फुलफिल करना चाह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करने देना है, ठीक है। आपको ठीक टाइम की वेट करना है और अपने दिमाग को शांत रख के ना आपको माइंड से कम करना है। उत्तेजित होकर आपको ना किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, इंस्टेंट कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप किसी लीगल मैटर से, लीगल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कोई कोर्ट केस प्रॉब्लम चल रहे थे, तो बहुत हद तक उनके लिए मुझे यहाँ पर इस महीने के अंत तक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आप कोई लीगल पेपर साइन करना है, ठीक है, अगर कोई इम्पोर्टेंट पेपर आपको साइन करना है इस महीने में, तो मुझे लग रहा है कि आप अगर कोई साइन ना ही करें तो इस महीने में आपके लिए अच्छे होंगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट साइन लेना भी पड़े तो बहुत सोच समझ के, बहुत ठंडे दिमाग पे आपको आगे की सोच के आपको डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो अगर आप कोई इंस्टेंट डिसीजन ले लिए तो आपके लिए कोई डेंजर आ सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। लेकिन आपको कोई झगड़ा झमेले में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपकी फैमिली या आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई दूरियां बढ़ सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए भी सही नहीं होगा और उनके लिए भी सही नहीं होगा। जो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, बहुत ही प्यार भरे टाइम बिताने वाले हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आप
आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, आप दोनों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए ना आपको एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर पहले खुद बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करो, ये आपके लिए बहुत सही होगा। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 10 ऑफ वंस। तो गाइस आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो लोग भी अभी बुरे सिचुएशन फेस कर रहे थे ना अपने जॉब लाइफ में या अपने कैरियर लाइफ में, कुछ लोग बहुत ही डिप्रेस थे, मानो कि दिल में बहुत दुखी होकर आप बैठे हुए थे। ठीक है, आपके लाइफ में कोई नई दिशा आप नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी कर्मिक साइकिल ना अभी एंड होने वाले हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वंस की कार्ड आए हैं माय डियर, तो यहाँ पर एक कंप्लीशन की कार्ड है। ठीक है, आपको अभी तक जो भी फेस करना पड़े थे ना, वो अभी ख़त्म होने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इस महीने के अंत तक। ठीक है, आप बहुत हद तक अपने पेन को रिलीज़ कर पाओगे। ठीक है, अपने जो पुराने दुख भरे मेमोरीज थे वो बहुत हद तक आप सॉल्व कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अपने लाइफ में एक नए प्यार की उम्मीद आप ला पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी दुख बहुत हद तक ख़त्म होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप शायद आपके साथ आपकी पार्टनर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है इस महीने में आपकी पर्सन आपसे मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं या आप उनसे मुलाकात करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, ओवरऑल आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक नए मीटिंग मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग अभी सेपरेटेड है उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाले हैं और आपके दुख की एंडिंग करते हुए एक आपकी हार्ट को हील करते हुए बहुत अच्छी एक नए लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो आप लोग में से कुछ लोग। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आप लोग अभी बीते दिनों में कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप अभी आप में से कुछ लोग बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, अपने मन में बहुत बोझ लेके घूम रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि आपके ऊपर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहे थे या अभी भी चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा बुरे सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, थोड़ा दुख महसूस हो रहे हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एक नए चैप्टर शुरुआत करने में ना हमें उन चैप्टर से सिमिलरिटी पाने के लिए ना हमको एक कुछ चीज़ अचीव करना पड़ते हैं। ठीक है, तो हमसे कुछ अचीव करने के लिए ना हमें कुछ बुरा सिचुएशन भी फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, ताकि हम आगे जाकर उन सिचुएशन में घुल मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा अभी दुख भरा सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आगे आपके लिए ये कंप्लीशन का कार्ड है। 10 के बाद आते हैं 0, मतलब कि फिर से आप, और 0 की कार्ड तो शून्य की कार्ड होते हैं ना, फुल की कार्ड होते हैं, तो आप अभी फुल रिलैक्स होने वाले हो अपने मन में और फिर आगे जाकर एक नए खुशी भरा लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो। आगे आपके लिए बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं इस महीने में। ठीक है, और बहुत अपने फिनेंशियल लाइफ में बहुत ग्रोथ ला पाओगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने लव लाइफ की भी आप नए शुरुआत करने जा रहे हो। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनसे आप निकल कर एक नए शुरुआत करने जा रहे हो। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए यूनिवर्स ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि जून महीने में क्या मैसेज आते हैं डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए जून महीने में क्या मैसेज है आपकी तरफ से। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए इस महीने में क्या मैसेज है आपकी तरफ से। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके लिए आए हैं ओडिन,
Physics inside your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो मैंने आपसे यहाँ पर कह रही थी कि आपको अभी जो डिसीजन लेना है ना, बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर कोई मन ही मन कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर ओडिन की तरफ से ये मैसेज दिख रहा है कि आप ना अपने जो भी सिचुएशन है, आप पहले अपने दिमाग को ठंड करके ना, अपनी आंखें बंद करके अपने मन की सुने, क्योंकि आपके मन से ना बहुत हद तक यूनिवर्स अभी कनेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप ठंडे दिमाग में आपके मन से क्या आंसर्स आ रहे हैं, अगर आप किसी क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हो लेकिन उनके क्वेश्चंस नहीं पा रहे हो, तो आप अपने ठंडे दिमाग रखकर अपने मन की सुने। वो बहुत हद तक आपके मन के ज़रिए ना आपको कोई मैसेज यहाँ पर इस महीने में देने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी थर्ड आई ओपन होने वाले हैं, ठीक है। आप इस महीने में बहुत सारी चीज़ें जानने पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कही थी कि आप लोग शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, लेकिन अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी आंखें अभी खुल सकते हैं, ठीक है। आप अपने सच्चे मन में देख पाओगे क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है या गलत, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन सभी के लिए नहीं। और जो लोग अभी पुराने अपने रिलेशनशिप में दुख पाए थे, उनके लिए यहाँ पर नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। और आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करने जा रही हो, ठीक है। लेकिन आपको ये भी मैसेज दे जा रही है, अगर आप कोई भी डिसीजन ले इस महीने में आपकी लाइफ के बारे में या आपके करियर लाइफ के बारे में, बहुत सोच समझ के ले, ठीक है। क्योंकि आप अपने प्रीवियस लाइफ में ना बहुत सारी लर्निंग ले चुके हो और उनको आगे यूटिलाइज कर ना आपको कोई डिसीजन लेना होगा, ठीक है। आप किसी भी डिसीजन लेने की पहले ना उनके पीछे की क्या सच है, क्या कारण है, उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है माय डियर। और बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि आप अपने कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपकी आंखें थर्ड आई बहुत हद तक ओपन हो चुका है। आप अभी बहुत हद तक कोई पर्सन की ना इंट्यूशन मन में क्या चल रहे हैं वो बहुत हद तक आप अभी समझ भी रहे हो। तो आपको यही चीज़ आगे काम पर लाना है, ठीक है। और अपने मन जो आपसे कहता है इस महीने में वो ही करो, ये आपके लिए शुभ होगा, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और कुछ मैसेज भी देख लेते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जून महीने में और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर्स को। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आए हैं। ओके, प्रोटेक्टेड। तो गाइस इस महीने में आप बहुत हद तक यूनिवर्स की तरफ से ना प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। अगर आप कोई भी सिचुएशन में फंस गए ना, तो बहुत हद तक यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे उन सिचुएशन से आपको निकालने के लिए, ठीक है, बहुत हद तक। और आपकी इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करें तो बहुत हद तक आप प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। कोई चाह कर भी आपके ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे इस महीने में, अगर आप अपने माइंड को ठीक रखें, ठीक है। आपके ऊपर थोड़ा ये डिपेंडेंट भी है कि अगर आप अपने माइंड को उत्तेजित ना होकर अपने माइंड को अगर आप कंट्रोल रखें, अगर आप कूल रखें, तो आपके लिए इस महीने में कोई आपको बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके एनिमीज आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत हद तक प्रोटेक्टेड हो इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लेस्ड। तो आप बहुत हद तक यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, गॉड से आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। इस महीने में आपने जो भी पुराने कुछ फेस किए थे ना, अपने पुराने जो दुख दर्द थे वो बहुत हद तक यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर ब्लेस्ड भी आए हैं। इसका मतलब आप अभी अपने लाइफ में जो भी बैड मेमोरीज थे वो धीरे धीरे भूलने वाले हो। जो भी अनसक्सेसफुल लाइफ थे उनसे आप निकलने वाले हो और बहुत हद तक आप एक सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में सक्सेस की शुरुआत हो रही है। आपके लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होके ना आप एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हो। और बहुत हद तक ये मानो कि ईश्वर की ब्लेसिंग से ही आप
एक नए लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। आप एक सुख भरा लाइफ की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में नई खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है माय डियर। यहाँ पर इनफ, देखिए मैंने आपसे कही थी कि आपके बहुत हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, तो यहाँ पर इनफ ही आए हैं, ठीक है। मानो कि आपके ऊपर जो भी अब तकलीफ अब फेस कर रहे थे या फेस किए थे, वो अब बहुत हो चुका है, ठीक है। अभी उनसे आप निकलने की बारी है। यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स की कंप्लीशन के कार्ड है, इसके ऊपर 0 आते हैं, तो आपके लिए एक नए रिलैक्स भरा लाइफ वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए एक नए लाइफ की शुरुआत होते हुए इस महीने के अंत तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप बहुत हद तक अगर आपने दिमाग ठंड रख के अपने काम पर फोकस रहे, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मन ही मन, उन पे अगर फोकस रहे और उन कामों को, जो भी काम कर रहे हो उन कामों को अगर और आप ग्रेसफुली कर पाएँ, ठीक है, और हार्ड वर्किंग करें, तो आपके लिए ये सक्सेस बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग मुझे दिख रहा है कि अपने लव लाइफ में खुश नहीं थे, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी गॉड की, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स पाओगे कि आप कोई ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग से, ठीक है। जो आपके लाइफ में बहुत हद तक एक नए चेंजेस ला पाए, आपके हार्ट को बहुत हद तक हील कर पाए, ठीक है। क्योंकि आपने जो फेस किया है ना, वो अभी आपके लिए ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत हो चुका है, ठीक है माय डियर। तो चलिए कैंसर्स, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।